रहीम, वेलकम बैक व्यूअर्स। पहले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंट्रोडक्शन, उसकी बैकग्राउंड और उसके एमसीक्यूज और पॉसिबल डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसका एक पार्ट अभी भी मेरी बैक पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमने ट्राइंगल्स, उसकी टाइप्स और इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल्स और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। अब ऑन पेपर जो पॉइंट्स गिवन होंगे, हमने ये चेक करना होगा कि इसके अकॉर्डिंग वो ट्राइंगल, वो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है नहीं है, या पॉइंट्स लाइन पर हैं तो वो कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सो प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट अगर आप लोग देखें, एक दफा बुक्स पे अपनी देखिए, तो कुछ 3 हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने बताना ये है, करना ये है कि आर द पॉइंट्स बी वर्टिक्स ऑफ इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। जी क्या है, क्या जैसे मैं पहले भी कहता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। इसे सॉल्व कर लेना इतना बड़ा कमाल नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इतना जरूरी नहीं है। सॉल्व हम इसलिए करते हैं कि सबसे पहले वो टेक्निक हमें कवर हो जाए कि करना क्या है। तो करना हमने क्या है, हमने चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कह रहे हैं, जो हम पिछले कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ कर आए हैं उसके मुताबिक एक पॉइंट एक्स होता है और दूसरा पॉइंट वाई होता था कोऑर्डिनेट का, उसके मुताबिक ये जो वर्टिक्स कहते हैं उन पॉइंट्स पे जहां पर एंगल्स बनते हैं, अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। सेम अब आपको पता होना चाहिए कि ये इक्विलेटरल क्या होती है। इक्विलेटरल हमने तफसील से यहां डिस्कस की थी, कल इसकी बात आई थी। तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। इक्वल यहां से बाय द मींस ऑफ लेंथ है, मतलब उसकी जो लेंथ है साइड्स की वो इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से आइसोसेलेस क्या होता है, थर्ड स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड है आइसोसेलेस वर्ड, ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल है आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। इसमें क्या होती है, 3 साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें क्या होती है जी, 2 साइड्स इक्वल होती है। ये अब बात हम समझ के अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उसमें कैसे करना क्या है। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ये बताएंगे कि ये अगर तीनों का डिस्टेंस हुआ इक्वल तो वो बन जाएगी इक्विलेटरल, और अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल हुआ तो वो बन जाएगी आइसोसेलेस। 2 पॉइंट्स मतलब 2 साइड्स का। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये 9.1 में हम करके आए हैं। वी हैव अ प्रूवन फार्मूला ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम कहते हैं दिस वन इज प्रॉपर डिस्टेंस फार्मूला। ये जो रेड ब्लॉक आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट द डिस्टेंस, जैसे हमने कल कहा था ज्योमेट्री कहां से स्टार्ट होती है, पॉइंट से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान कह लो फासला है, इसे फाइंड आउट करने को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इसके लिए ज्योमेट्री के अंदर जो फार्मूला दिया गया है दैट इज x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - 1 होल स्क्वायर मॉड स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये वो फार्मूला है, मस्ट कीप इन माइंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला। और ये लिखना भी बड़ा जरूरी है। ये डिस्टेंस फार्मूले के स्पेसिफिक की के अंदर मार्क्स हैं, अगर आप उसमें सही कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला भी लिखा होगा मार्क्स कट जाएंगे। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो 0.5 का होगा, और अगर लॉन्ग में आ जाता है, नॉर्मली वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क्स सिर्फ फार्मूला लिखने के हैं। तो यू मस्ट राइट एवरी टाइम डिस्टेंस फार्मूला प्रॉपरली लाइक रिटन इन दिस रेड बॉक्स। अच्छा, ये x2 - x1, अब हम a b का डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, करना क्या था कि इनकी लेंथ फाइंड करके उनका इक्वालिटी चेक करनी है। और करेंगे क्या, हम AB, BC और CA या AC इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। मैथ्स के अंदर लेंथ मींस इक्वल होता है AB कर दें या BA कर दें। ऑल द टाइम यू मस्ट हैव इन योर माइंड दैट इट डजंट मैटर, AB ऑलवेज इक्वल टू BA इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक्स A से B का डिस्टेंस करें या B से A का करें,
इक्वली होगा, ऐसे ही है ना जी, और ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों बातें याद रख लेंगे, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए डिस्टेंस हमेशा और इक्वल भी होना चाहिए दोनों तरफ से। तो अब हम ए भी फाइंड करें या बी है, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां पे ले लेते हैं ए बी। जो पहला पॉइंट होगा इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन्हें हम x1 और y1 कहेंगे, और जो दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे इन्हें हम y1 और y2 कहेंगे। अब ये देखें जी, ए बी हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो हम क्या करेंगे जी, ये कौन से कोऑर्डिनेट हैं जी, ये x एक्सिस है और ये x1 y1 और ये हो जाएगा जी x2 और y2। अब हम इसमें इसकी वैल्यू से पुट कर देंगे इस फार्मूले के अंदर। x2 we have 5, x1 minus and then 5, we have x2 4, then we have a formula sign minus here, एक फार्मूले वाला माइनस आएगा और एक ये -2 का अपना एक माइनस है। जब भी दो माइनस के साइन इकट्ठे आएंगे ना, तो उसमें हम मिस्टेक से बचने के लिए पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। किस लिए? क्योंकि डबल माइनस का साइन आ रहा है, उसने चेंज होना है आगे जाके। इसको इस पॉइंट पे भी मैं स्टार बना रहा हूं, स्टार को भी आपने माइंड में रखना है कि ये क्यों आया स्टार, ये ब्रैकेट लगी है, क्यों लगी है? क्योंकि डबल माइनस आ रहा था, मिस्टेक से बचने के लिए। 5 minus 5 we have 0, 4 minus minus कन्वर्ट इनटू प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इसकी जरूरत है 0 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, so we have 36 under root or you can say 6 under root जी, ऐसे कर लीजिए। ठीक हो गया जी, ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 and 6 under root। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बट वी फाइंड ए बी। हमने ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट की है एंड दैट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट साइड की तरफ, पहले हमने ए बी की लेंथ फाइंड की है, अब हम सेकंड साइड है बी सी, उसकी लेंथ फाइंड करेंगे और फिर थर्ड साइड सी ए की लेंथ फाइंड करेंगे। बी सी की लेंथ सिंपल फार्मूला है, वही जो आप एक दफा कर चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पुट करेंगे। मैंने पहले कहा यहाँ थोड़ी स्पेस हमारे पास कम है, आपने पहले फार्मूला लिखना है फिर बाद में पुटिंग करनी है। ये BC है, बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम BC कंसीडर कर रहे हैं तो ये B और ये C है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, -4 -5 हो जाएगा, 1 -4 हो जाएगा, वी हैव -9 -3 स्क्वायर एंड BC। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई, BC की लेंथ हमने फाइंड कर ली। इसे मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है फर्दर, बट नॉट रिक्वायर्ड, हम जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। अगर कोई इसे सिंप्लीफाई करके आगे राइट कर देता है तो दैट इज आल्सो फाइन, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, AC की तरफ आ जाते हैं, थर्ड लेंथ है। हम कर क्या रहे हैं, तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर रहे हैं। AB हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस वन आंसर आया था। BC हमने फाइंड आउट कर लिया, अब CA की तरफ जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला राइट करेंगे, उसके बाद AC बन जाएगा। अब फिर इसमें ख्याल रखिएगा कि C और A, तो ये AC हम फाइंड कर रहे हैं, A जो है वो x1 y1 और C बनेगा x2 y2। बस यही टेक्निकल पॉइंट है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है, बाकी कोई इतना ज्यादा इसमें मसला नहीं है। सिंपली हम पहले x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x2 -4 है, माइनस फार्मूले का -5 है, फिर 1। अब इसमें फिर वही टेक्निक जो यहाँ जिसकी बात हुई थी, जो ये वाला स्टार बनाया था, क्या कि माइनस जब आएगा 2 दफा तो हम दरमियान में ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक माइनस फार्मूले वाला है यहाँ और एक इस -2 का अपना -2, काम ये वैल्यूज पुट हो गई, सिंपल स्टेप है, वैल्यूज पुट कर दी है। -9 हो जाएगा, माइनस +3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, वी गॉट 90 अंडर रूट। इसे भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तीनों लेंथ आ गई है, AB BC और CA। ये सिंपल हमने किससे फाइंड आउट किया है, डिस्टेंस फार्मूले से। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC इक्वल टू AC। ये तीनों इक्वल हैं, ये पहले वाली दो साइड्स इक्वल लिखा है, द फर्स्ट वन इज डिफरेंट। पहला जो है इसका आंसर 36 अंडर रूट आया था, अगर अंडर रूट से लिखें, इसका 90 अंडर रूट आया था और इसका भी 90 अंडर रूट। तो ये दो साइड्स इक्वल है और ये वाली पहली साइड इन दोनों के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
नहीं है। ये क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो इसलिए क्योंकि बी, इसकी दो साइड्स की लेंथ बीसी की और एसी की इक्वल है, दिस इंप्लाइज दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। छोटा सा इसे दोबारा से क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स, ये कौन सी ट्रायंगल के हैं। इन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में से हमने फाइंड आउट करना है। उसने दो स्पेसिफाई कर दिए कि दो में से बताएं बस। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया है? पूरी की पूरी एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन भी डिपेंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले पे, जो हम पिछले चैप्टर में कर रहे हैं। बस आपने वही ध्यान में रखना है। 9.1 9.2 सिंगल फार्मूला डिस्टेंस फार्मूले पे डिपेंड करेगा। उसके जरिए हमने पहले एक साइड की लेंथ निकाली है, फिर दूसरी साइड की निकाली है, फिर तीसरी की निकाली है। ये हमने कंपैरिजन किया है। और ये जो आखिरी स्टेप है, ये हमने एनालिसिस किया है। अगर पूरे नंबर लेने हैं तो हमें पूरा आखिरी रिजल्ट बिल्कुल पूरे थंब इंप्रेशन के साथ राइट करना है, ताकि सिर्फ मार्क्स नहीं, इंप्रेशन भी पूरा करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। समराइज भी कर दिया, आपको बता भी दिया। मेरे हाथ में यही बुक है और इसका ये पेज नंबर 178 एक्सरसाइज 9.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसको आप देखेंगे तो इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमने शो करना है इन वर्टिक्स का कि ये स्क्वायर हैं या नहीं है। 4 वर्टिक्स दिए हुए हैं। पहले का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी एंड द नेक्स्ट वन डी। हम चारों के पॉइंट्स रखेंगे, उन सब के सेम। इसमें हमने 3 साइड्स फाइंड की थी, उसमें हम 4 साइड्स को फाइंड करेंगे। वो स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। और 4 साइड्स क्या होती हैं? हमने क्या डिस्कस किया था? इक्वल होती हैं। 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसलिए हम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे सेम डिस्टेंस फार्मूले से, और फिर चेक करेंगे अगर वो इक्वल हुए तो ये पॉइंट्स किसके हैं? स्क्वायर के हैं। नहीं, ना इक्वल है तो स्क्वायर के नहीं है। ये आपका एच डब्ल्यू है, जरूर इसे देखिएगा।